मुझे खौफ कभी नहीं है। पार्टी छोड़ने की वजह जो है, मेन वजह ये है कि देखें, मैं अपने फौज के अगेंस्ट, पूरी फौज की बात कर रहा हूँ, आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अगेंस्ट मैं जिंदगी में न गया हूँ न जाऊँगा। उसकी वजह क्या है? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज बदल सकते हैं हम। आज मुल्क में पीटीआई है, कल पीएमएलएन होगा, परसों पीपल्स पार्टी होगी, कभी जमात होगी, मगर फौज को हम कभी नहीं बदल सकते। हमको फौज की वजह से, आप लोग को याद नहीं होगा, मुझे 65 की जंग भी याद है, मुझे 71 का जंग भी याद है। फौज को हम कभी नहीं बदल सकते। हमको फौज की वजह से, आप लोग को याद नहीं होगा, मुझे 65 की जंग भी याद है, मुझे 71 का जंग भी याद है। आज उन्हीं फौज की वजह से पाकिस्तान सलामत है, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। आज मैं बैठ के अगर मैं कहूँ कि देखें, इंडिविजुअल के साथ आपका झगड़ा होता है, मुझे हो सकता है किसी की शक्ल पसंद नहीं हो, मुझे कोई ब्रिगेडियर पसंद नहीं हो, मुझे कोई जनरल पसंद नहीं हो, मगर अगर मैं बैठ के पूरे फौज को कहूँगा कि जी जो है ये फौज सही नहीं है, और फौज के ऊपर जो ख़ास तौर पे शोधा के ऊपर जो उनके मॉन्यूमेंट्स थे, उसके ऊपर जो हंगामाराई हुई और तोड़ फोड़ हुई, हम क्या कहना चाहते हैं? हम देखें ना, ये वो काम हुआ है जो कि मैं कहूँगा कि इंडियन का बाप नहीं कर सका, ठीक है ना। आज हमने वो काम किया कि जी वहाँ पे जाके मॉन्यूमेंट्स तोड़े, हमने रेडियो स्टेशन को जो है वहाँ पे जो हुए, हमारे देखें कौन लोग थे ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मगर जो लोग भी थे, मैं फिर कहूँगा कि वो गलत थे। और फौज के खिलाफ जाना जो है कहीं से जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि अगर हम फौज की बातें करते हैं कि जी ये फौज पूरा ख़राब है, तो मैं क्या इंडिया से हम फौज लेके आएंगे, अमेरिका से फौज लेके आएंगे, अफगानिस्तान से लाएंगे या ईरान से लाएंगे? या तो हम अपने आप को पट्टे पे देंगे जैसे जापान ने दिया है। हम फौज को हटा के ये मुल्क नहीं चल सकता। ये मुल्क पॉलिटिकल पार्टीज देखे ना, डंडे के जोर के ऊपर, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल जो है सिस्टम पे आए, टेबलों पे बैठे, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग डंडे बरदार हैं, कुछ लोग मिलिटेंट्स को लेके चल रहे हैं। मैं कम से कम जब पीटीआई में आया तो ये मैं वाज़ेह था कि ये एक सुलझी हुई पार्टी है और हमारे पास कोई मिलिटेंट विंग्स नहीं है। मगर मैंने ये जो वाक़या देखा, मेरे दिल को बड़ा अफसोस हुआ। ये नहीं कि मैं आज ये कह रहा हूँ, हमारे कुछ दोस्तों को मैंने उसी दिन कहा, बल्कि उससे पहले हमारे कुछ दोस्त बैठे थे, जब बात हो रही थी कराची में, तो कहने लगे कि जी खान साहब को अगर कुछ हो गया तो हम फौज के जीएचक्यू के सामने जाएंगे। ये मेरी बात उन लोगों को याद आएगी। मैंने उस वक्त कहा था, आज से कोई 6 रोज़ पहले, मैंने कहा वी विल हेड फॉर अ सिविल वॉर। आप ये चाहती हैं कि हम सिविल वॉर के लिए जाएं, कि हम फौज से लड़ें? देखें, फौज से लड़ना कहीं से जायज़ नहीं है। और पार्टीज है, आज देखें ना, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपने पार्टी छोड़ दिया, आपका टिकट था। देखें, मेरे लिए ऐसी 100 चीज़ें कुर्बान हमारे फौज के ऊपर, और मैं सबको ये कहूँगा कि देखें, फौज है तो पाकिस्तान है। आज एटम बॉम्ब के खौफजदा क्यों हैं? उसकी वजह फौज की वजह से। वो एयरफोर्स का प्लेन जिसके ऊपर हम इज्जत करते थे कि 1965 में, ठीक है ना, उन्होंने जाके इंडिया में क्या बर्पा किया, इंडियन आर्मी हमसे घबराती थी। आज हम उसकी बेहुरमती कर रहे हैं, उसको लाते मार रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? मेरा कहना यह है, इन चीज़ों को मज़े रखते हुए मैं जो है इस्तीफ़ा देता हूँ। और ये नहीं है कि मैं कोई पार्टी में जा रहा हूँ या मुझे किसी ने ऑफ़र किया है, क्योंकि देखिए मुझे कोई क्या ऑफ़र करेगा। मैं सिटिंग एमएनए हूँ, मेरी टिकट कंफर्म थी उस इलाके से, मेरे पास खान साहब का और पूरी टीम की सपोर्ट थी, ठीक है ना, इलाके में लोग इज्जत करते थे, तो मुझे कोई आज सामने वाला ऑफ़र कुछ नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह, या तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा या
ہو سکتا ہے میری عمر ساتھ نہیں دے رہی ہے، ورنہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے میں فارم کروں. یہ دوسرا چیز ہو سکتا ہے کہ میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی فارم کروں اور اس میں وہ لوگ کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آئیں جو کہ اس ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ اس ملک کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنی مفاد کے لیے نہیں. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ جی میں حکومت میں رہا